क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता उससे जुड़ता 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया अंत तक पड़ी रहती है, जहां तक आप बैठे हैं। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को, अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं, उधर भी इधर भी और पीछे भी। पर फिर भी हम तो कहेंगे अगर कहीं मौका मिले, आपको जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास करना। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है, फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं? अरे बोलो जल्दी से, नहीं। फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा? अरे पीछे वाले भी बोलो रे, नहीं। फ्रिज में सब्जी रख दोगी वो सड़ेगी? नहीं। फ्रिज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता। उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो, क्योंकि ये वो फ्रिज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, ये सब मनुष्य को सड़ाने वाला है। इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा करो, प्रयास करो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने मनुष्य की देह धारण करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, संकीर्तन नहीं करा, तो उसका जीवन बेकार है। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है। पत्नी, बच्चे, घर और खाने को भोजन, पेट भरने का सामान तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई। चौरासी लाख योनियों में जितने तुम्हारे जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारा पति भी होगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी, घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी, बच्चे, घर, सामान सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा। पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा नौकरी करो, सर्विस करो, धंधा करो, बिजनेस करो, जो तुम्हें करना है सब करो, पर साथ में परिवार को चलाते चलाते शिव महापुराण की कथा, भगवान का भजन कीर्तन करते चलो।
तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो इतनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर दुकान में भी एक टीवी लगवा लो और उस टीवी में कुछ मत करो, केवल 2 बजे से 5 बजे तक जब तक शिव महापुराण की कथा है उस समय तक उसको चालू कर कर बैठ जाओ। भले तुम ग्राहकी करो, भले तुम सारा काम करो, पर एक बात याद रखना, एक शब्द भी अगर कान में चले गया तो हो सकता है कि जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा ले। धर्म पत्नी भी अपने पति से कह सकती है, थोड़ा सा समय निकाल कर कथा सुन लिया करो। दिन में समय नहीं मिले तो रात्रि में सुन लिया करो। अब पति कहेगा मैं इतना थक जाता हूँ, कहाँ कथा सुन पाता हूँ, कहाँ समय। और सत्य बात है माताओं, पुरुष के ऊपर गृहस्थी का बोझ बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता होगा कि बस दुकान पर जाकर बैठ गए या नौकरी करने पहुंच गए, बस सवेरे से जाते हैं, जूते मूते पहने, बढ़िया टाई फाई लगाई और खूब जोरदार सब खा पी के नाश्ता वास्ता कर कर और पहुंच गए अपनी नौकरी पर। शाम को आए और आराम से बस बैठ गए और खाया पिया सो गए। पर ये नहीं है। एक व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर गृहस्थी का जब बोझ होता है ना भाई, तो वो ही जान सकता है कि उसके ऊपर कितना बोझ है। आप केवल उसका विल पावर मजबूत कर सकती हो। आप अपने पति से कह सकती हो और पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि समय निकाल कर, ये मानव का देह है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, कुटुंब के लिए करना है, सब कुछ करना है। घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, दुकान भी चलाना है, सबको देखना भालना, सब कुछ तुमको करना है। हम कह भी देंगे ना कि तुम ये सब छोड़ दो तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब भगवान ने बनाया तो मनुष्य ने परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे बनाया क्यों है। तो परमात्मा ने एक शब्द कहा, मैंने 2 कारणों से तुझे बनाया है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मृत्यु लोक में जाएगा तो तेरे को परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये परिवार कौन है? तो भगवान कहते हैं तेरे बेटे, पूर्व समय में तूने जिससे कर्जा लिया होगा वो तेरे बेटे बनकर जन्म लेंगे। पूर्व समय में जिसने तेरा साथ दिया होगा, तू शादी कर कर उसका साथ दे रहा होगा। पूर्व में तूने किसी का बुरा करा होगा तो कोई तो बुरा करने के लिए तेरे पास में आ जाएगा। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग जाए तो रोना मती। भगवान कहते हैं कि पूर्व में तो उसका खाकर चले गया था, मर गया था, तो आज तेरा खाकर वो चले गया। इतना सारा पैसा एक जगह पर लगाया, एक कंपनी में लगाया, एक बैंक में जमा करा, मालूम पड़े बैंक की भाग गई। तो ये कैसे भाग गई? तुमने तो विश्वास करा था, पूरा काम करा था, कागज तैयार थे, सब लिखा पड़ी थी, कोई प्लाट तुमने लिया था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। जरा समझो कि ये पूर्व का है जो कर्म हमको भोगना पड़ रहा है। ये जितने पत्नी, पति, बच्चे, बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारे पूर्व के संबंधों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जा रहा है, बस एक बात याद रखना, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, घर भी तुझे बनाना है, दुकान भी तुझे बनाना है, जमीन भी जोड़ना है, बंगला भी बनाना है, गाड़ी भी तुझे लाना है। पर उसके साथ में एक काम जरूर करना कि थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करते चले जाना, तो जिंदगी सवर जाए। थोड़ा, मात्र एक चुटकी बराबर के नमक के बराबर जिंदगी में आप थोड़ा सा शिव महापुराण को ले आए। एक सिस्टर पत्र लिखी है कक्ष में। सवेरे जब मिले थे उस समय पर पत्र आया है। उस पत्र में कृष्ण है। गुरुदेव, मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में। सिस्टर नहीं है वो जो पौछा आदि कादिक लगाती हैं, कार्य करने वाली माँ। उन्होंने कहा कि हम बॉय लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था उसमें, तो हम उसकी नौकरी करते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म भी ले रहा है,
जन्म जिस टेबल पर लिया गया है उस टेबल को भी हमें पहुंचना है। रोज प्रतिदिन 2-4 दिन में कोई मर भी रहा है तो भी हमको उसको देखना है। सुबह से लेकर शाम तक निकल जाता है, कभी शाम से लेकर रात की ड्यूटी होती है तो सुबह निकल जाता है। गुरुदेव उस बीच में हम मंदिर नहीं जा सकते, पर हम घट की जिभ्या से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं। और 2-3 दिन में अगर समय मिल जाता है, जैसा भी नाइट की ड्यूटी होती है तो दिन में हम मंदिर चले जाते हैं, तो क्या हमारी पूजन को शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिस बहन ने प्रश्न किया था उस बहन को मैं नमन कर कर कहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी एक ही शब्द लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में नाम की आधारशिला है। घट की जिभ्या से अगर आप काम करते करते भी उस परमात्मा का नाम ले रही हो तो ये निश्चित है कि वो एक दिन मिलेगा जरूर। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। कर्म करने में पीछे मत हटो। अगर आपकी सेवा की नौकरी है, जिस कर्म में आप लगे हो उसको दिल से करो। मनुष्य की देह है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। कली काल में जन्म हुआ है, तुम सतयुग में पैदा नहीं हुए और ना तुम त्रेता में ना तुम द्वापर में पैदा हुए, कलयुग में पैदा हुए हो। इसलिए घर को चलाने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ सकता है, बेईमानी भी करना पड़ सकती है, छल भी करना पड़ सकता है, कपट भी करना पड़ सकता है। पर ये सब कुछ तुम करो, अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, इसका ध्यान करना। पर इसके साथ एक काम जरूर करना, ये सब कुछ तुमने किया क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पालना था, परिवार को लेकर चलना था, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। पर उसके साथ एक काम करो कि देव अधिदेव महादेव का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी ना कर सको तो कम से कम 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में जब चढ़ाओ तो उनसे कहकर जरूर आना कि मैं तेरे दरवाजे पर आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, तेरे मंदिर में आने के लायक नहीं हूं। पर मैंने सुना है बेटा जब गंदगी में गिरता है, बेटा जब नाली में गिरता है, बेटा जब कीचड़ में गिरता है, गंदे बेटे को, नाली में पड़े हुए बेटे को पड़ोसी कभी गोदी में नहीं लेता। कोई लेता है? तुम्हारे रिश्तेदार कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को कभी गोदी में नहीं लेंगे, ना उसे गले लगाएंगे। पर कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को अगर गोदी में लेती है और लेता है तो उसका माँ और बाप लेता है, उसी पर हम कितने भी बुरे हैं पर तू गोदी में लेगा, ये निश्चित है। गंदगी में सने हुए बच्चे को पड़ोसी गोदी में नहीं लेगा, गंदगी में सने हुए बच्चे को तुम्हारे रिश्तेदार गोदी में नहीं लेंगे। कोई बच्चा गिरकर आ जाए, गंदगी उसके पूरे शरीर पर मेला ही मेला लग रहा हो, गंदा ही गंदा लग रहा हो, मक्खियां भी नक रही हो, कौन लेगा उसको गोदी में? कोई नहीं। केवल एक माँ रहती है, गोदी में उठाया, लेकर चल दी, तुरंत उसका स्नान कराया, वॉशरूम में ले गई, कपड़े से पोंछा, उसके बाद भी कहती है रोना मती, मैं ले जा रही हूँ ना तुझे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। और माँ उसको गले से लगाकर, बाप उसको गले से लगाकर और वॉशरूम तक लेकर जाएगा, स्नान कराएगा, वापिस उसको क्लीन कर देगा, वापिस साफ कर देगा। वो बेकार कपड़े बाथरूम में पटक देगा धोने के लिए, अच्छे कपड़े बच्चे को पहना देगा। शरीर में अगर बदबू भी आ रही होगी तो थोड़ा सा पाउडर लगा देगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, जिंदगी में तुमने कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, पर देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे जाना, जिससे वो बाप तुमको साफ कर सके, वो माँ तुमको क्लीन कर सके और भक्ति का पाउडर लगाकर तुम्हारे शरीर को फिर सुगंधित कर सके। उस माँ बाप का दरवाजा मत छोड़ना।
उस माँ बाप का द्वार नहीं छोड़ना, परमात्मा की चौखट नहीं छोड़ना। कलयुग में आए हो, हम कह देंगे तुमको कि जिंदगी भर सत्य बोलो, तो तुम सत्य नहीं बोल पाओगे। एक बार पत्नी ने तुम्हारे पास आकर पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने कह दिया हरी घास में भैंस जैसी लग रही है, तुमने सत्य बोला, उसको बुरा लग जाएगा, दूसरे दिन तुम के चली जाएगी। इसलिए संसार में आने के बाद तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। वो कैसी भी लगे तुम्हें हमेशा कहने लगेगा क्या जोरदार लग रही है, वो कैसी भी लगे पर तुमको हमेशा बड़ाई करना पड़ेगी। भोजन में मिर्ची भी तेज हो गई तो तुम बोल नहीं सकते, फिर भी कहोगे भोजन बहुत अच्छा बना। नमक तेज हो गया तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि नमक अच्छा बना। और कितना भी क्रूर से क्रूर तुम्हारी सर्विस में, नौकरी में कोई अच्छा ऐसा ऑफिसर आ गया जो दिन भर तुमसे चिढ़ता, उसके बाद भी तुमको उसको सलूट मारना ही पड़ेगा, अच्छे से बोलना ही पड़ेगा। मन नहीं करे तो भी बोलना पड़ेगा, तो भी कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड डे सर, तो भी कहना पड़ेगा यस सर। क्रूर से क्रूर मिलेगा, क्योंकि संसार में आए हो तो परिवार पालना है, परिवार को लेकर चलना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं कह भी दूं इस व्यासपीठ से, हम कह भी दें कि नहीं रे झूठ मत बोलना रे, बेईमानी नहीं करना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, बस हम कह दें इतना जरूर करना कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के चेहरे पर स्माइल रहे, बस इतना जरूर रखना। मुख पर हम कहते हैं, कई बार कहा अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मंदिर में जाकर दिया नहीं जला सकते, तो एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर दे देना, स्माइल। सत्य की ओर चलो, और जब सत्य की ओर चलोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। महाराज एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छठी नावे कटी जाऊंगी, भोले मेरे पतन बाबा मेरे पतन। कभी कभी हो जाता है सामने कपट भी। आपको मालूम है युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। क्या कहते थे? बोलो जरा जम के बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। उसके बाद भी युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। विचार करिएगा जरा, महाभारत को उठाकर पढ़िएगा। युधिष्ठिर और नरक, हाँ धर्मराज कहते हैं उसको, धर्म की ध्वज धारण करने वाला है, और वो नरक चले गया। हाँ कारण क्या था? केवल एक, पांडवों में केवल एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो 7 शरीर वैकुंठ गए थे। जब वैकुंठ में गए
तो बैकुंठ में जाकर उन्होंने देखा कि पूरे बैकुंठ में उनके द्रौपदी नहीं मिली, अर्जुन नहीं मिला, नकुल नहीं मिला, सहदेव नहीं मिला, भीम नहीं मिला। तो उन्होंने पूछ लिया बैकुंठ में, ये मेरे भाई बंधु कहाँ हैं? मेरे भाई बंधु कहाँ हैं? बैकुंठवासियों ने कहा हमको भी ज्ञात नहीं है, परमात्मा को मालूम है, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा। और युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए गया। जब युधिष्ठिर ढूंढने के लिए गए तो दूसरे रास्ते पर चले गए। दूसरे रास्ते से गए तो वहां पर इतना गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, जहां देखो रक्त, पीप, मांस सब पड़ा हुआ था। बहुत तेज तेज लोग चिल्ला रहे थे, तपन हो रही थी। युधिष्ठिर उसमें प्रवेश कर गया, उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर। और युधिष्ठिर जब उस जगह पर प्रवेश करा, युधिष्ठिर जब उस जगह पर पहुंचे तब वहां पर जितने लोग खड़े थे कारागार में, वो सब आवाज लगाने लगे, भैया मत जाओ, वापिस मत जाओ, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये नरक भोगने वाले हैं। अच्छा, आप वापिस मत जाओ।